ही चुप रहो यार वाल। हम उन खेतों में पहुंच गए हैं जो कि गांव से लगभग 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक टाइम आ गया रोया। रोने की क्या बात है यार। हाँ। कौन सा इतना बड़ा पहाड़ टूट गया यार। ये नई मकान बन रही है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत काम चल रहा है। कहीं रोड़ी तोड़ने का काम है तो कृपया करके मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आज मंडाई का काम चालू हो रखा है और पेड़ देखिए जब मंडाई करते हैं ना बिल्कुल लाल हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा इन पे कट लग जाते हैं। इनका मेरे पास आई नहीं। मैं काले थाले भर के दे रहा हूँ, इनका पता नहीं कहाँ गई। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 11 बज चुके हैं, अब जाके ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और आज के ब्लॉग की शुरुआत आप देख ही रहे होंगे कि अपने खूबसूरत से पंगरौली स्टेडियम से हो रही है। और पंगरौली स्टेडियम में मैं अकेले नहीं हूँ, बल्कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे प्रियांशु भाई हैं और यहाँ पर अपने नितिन भाई। और नितिन भाई की कटिंग की परसों बहुत तारीफ हो रही थी। नितिन भाई किसने काटे वाले बाल ऐसे? कौन था आपका नाई? प्रियांशु भाई। तो प्रियांशु भाई ने अपने बाल तो खतरनाक बनाए रखे हैं, साथ साथ में नितिन भाई की भी खतरनाक कटिंग कर दी है। और एक और शख्स हमारे साथ हैं, हमारे अंकी भाई। तो यहाँ पर दोनों हमारे भाई मस्त रोड़ी फोड़ रहे हैं और इनको देख के ना मुझे भी रोड़ी फोड़ने का मन कर रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से रोड़ी नहीं फोड़ी है, क्योंकि पंगरौली हम ज़्यादा आ नहीं रहे हैं आजकल। तो इन्होंने शुरुआत कर दी है। थोड़ा मदद करो। किसकी मैं मदद करनी है तुम्हारी? रोड़ी फोड़ने में। तो अपने प्रियांशु भाई बोल रहे हैं कि इनकी थोड़ा मदद करनी है और इनके साथ रोड़ी फोड़ने में। तो अभी भी थोड़ा प्रैक्टिस करूंगा मैं और साथ साथ में आने वाले टाइम पे रोड़ी फोड़ते हुए आपको मैं भी दिखूंगा, क्योंकि बहुत पहले से हम ये काम करते आए हैं। तो प्रियांशु भाई देखो फुल पावर से लगा हुआ है स्वरोजगार पे और पत्थर तोड़ ही नहीं पा रहा है। कहाँ गई प्रियांशु भाई तेरी पावर यार? हाँ ये और नितिन भाई की छुट्टी हो गई है। नितिन भाई हो गई घर जाने का टाइम? ओ नितिन भाई को थकान लग गई, लेकिन प्रियांशु भाई फुल जोश में अभी नज़र आ रहे हैं। तो चलो प्रियांशु भाई की मदद करते हैं एक दो पत्थर तोड़ने में। प्रियांशु भाई इधर ला थोड़ी, उठ जा। ये देखो मैं इतनी अच्छी रोड़ी तोड़ पा रहा हूँ। तो अगर आपके आस पड़ोस भी कहीं रोड़ी तोड़ने का काम है तो कृपया करके मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं वहीं पहुँच के आपके लिए रोड़ी तोड़ूंगा। तो अभी रोड़ी तोड़ के थोड़ा प्रैक्टिस मैंने की और साथ साथ में आप लोगों को ये बोल दिया है कि अगर आप लोगों को रोड़ी तोड़वानी है तो आप मुझे बोल सकते हैं। और भी ज़्यादा भी रोड़ी तोड़नी थी मुझे, तो मतलब प्रैक्टिस के लिए, लेकिन अपने सब भाई लोगों को बस थकान लग गई। वो सुबह आ गए थे तो सब लोग घर की ओर चल पड़े हैं। और ये प्रियांशु भाई का बोर्ड घर जाने को तैयार ही नहीं है, उसका पेट नहीं भरा अभी। ये देखो इधर उधर जा रहा है। तो बापूजी भी पहुंच गए हैं घास की भारी के साथ जंगल से। हेलो गाइस। और बापूजी हमेशा की तरह एक बार फिर आज बैलों के साथ गए थे। तो अपने बापूजी जंगल से बैलों को घर लेके आए और घर से गौशाला बांध के मैं अभी घर पे आया। और घर पे जैसे ही आया तो यहाँ पर देखिए बहुत बुरी हालत में अपनी माँ घर पहुँची है। माँ बहुत दूर गई थी और हालत देखो कैसी हो गई। बहुत ज्यादा खराब हो गया। क्या बोला था? दर्द हो पेट में। जबरदस्ती बोला किसी ने की थी कि जाना ही जाना है? जब पूछो तो जाना तो है ही ना। किसी ने बोला था कि नहीं जाओगे तो मार पड़ेगी। एक टाइम आ गया रोया खेत देख के। क्या हुआ खेत में? फिर आ जाओ घर आया। क्या हुआ खेत में? तो रोई क्यों? कुछ नहीं रखा सोलह ने। ये क्यों फाड़ा तूने? आज भी गुस्से में ये भी फाड़ दिया? सर तो अपना आप ठूस रहा है। अपने आप धुस रहा है तो अच्छी बात है।
और अपनी माँ आज बहुत हालत ख़राब में है क्योंकि माँ गई थी आज अपने गांव से सीधे रोड के नज़दीक जहाँ पर हमारे खेत हैं, और वहाँ की जो दूरी है वो लगभग 2-2.5 किलोमीटर है। तो वहाँ पर हमारे कुछ खेत हैं, उनमें हमने झंगोरा बोया था। तो झंगोरे की हालत देख के माँ को बार रोना आ गया, और साथ साथ में वहाँ पर थोड़ा बहुत जो लवाई की होगी तो हालत ख़राब भी हो गई है। और बापू जी भी मुँह टपटा रहे हैं, मतलब बोलना चाह रहे हैं कुछ। और उसमें रोने की क्या बात है यार। हाँ कौन सा इतना बड़ा पहाड़ टूट गया यार। हो गए तो हो गए, जो को नुकसान हो गए तो हो गए। इससे जो के बारे में सोचना नहीं चाहिए, नहीं ज़्यादा। क्या सोचना है, जो बाल लीजिए उसको लो। लोगों को भी परेशान कर रहा हूँ, मेरे साथ आओ, उतना दूर आके क्या हुआ, कुछ नहीं। कौन गया था? ताई गई, लवाई में नहीं गए थे, चाची ताई सब लोग। अच्छा, मैंने कहा आज भी गया। लवाई बोल रहा हूँ मैं, गुड़ाई में। गुड़ाई में कोई बात नहीं, गुड़ने से पहले कौन जानता कब क्या होता। सही बात। तो माँ थोड़ा ऐसी है कि थोड़ा परेशान हो जाती है, लेकिन अपने बापूजी काफ़ी स्ट्रांग हैं। कुछ भी हो जाए लेकिन हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, और आप लोग कमेंट भी करते हैं कि बापूजी हैं ही पॉजिटिव हैं। बापू जी जब गुड़ाई करते थे ना तब पता चलते थे। गुड़ाई की बात नहीं, बापूजी कितना ही काम करता है, कितना ही कुछ होता है। खाली गुड़ाई पे थोड़ी होता है कोई काम। मेहनत किया हमने। गुड़ाई का नहीं होता है। हंसी क्यों आ रही है तेरे को अब? तेरे पापा का बोलने पर। ठीक है ठीक है। गुड़ाई से थोड़ी। तो माँ तो ऐसे ही बोलते रहेगी, लेकिन चलो बापूजी सही सोचते हैं, अच्छी बात है। और सब लोग तो मतलब काम कुम में थके हुए हैं, लेकिन अपने भुटूर महाराज रात को सोए नहीं ना, तो इस वजह से देखिए सिर लटका के यहाँ पर सो रखा था। बॉडी नींद खराब कर दी रे बेचारी की मैंने। बोडू तो कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। ना उसको देखकर मैं बोला तो ऐसे हम काकड़ी वो ककड़ी होती वहाँ? कौन रखता वहाँ ककड़ी? मैंने तो खाली यार। माँ बोली उससे चावल मैं सोच रही हूँ कि अगर वहाँ पर मंडवा और झंगोरे की जगह हम ककड़ी बोते तो ककड़ी में शायद कुछ हो भी जाता, क्योंकि अब की बार ना हमारी ककड़ी अच्छी हो रखी है। तो आपको 2 वीडियो में बताया भी कि मैं मार्केट गया था बेचने के लिए, और अच्छा खासा उससे हमको इनकम भी हुआ है, और इसीलिए माँ खुश है। इनकम मेरे पास आई नहीं। मैं खाली थैला भर के दे रहा हूँ, इनकम पता नहीं कहाँ गई। कहाँ गई? ठीक है, तुम्हारे पास है इनकम? इनकम हाँ? आ ही रहा है, सभी कुछ आ रहा है, कुछ खाने को ला रहा है, कुछ पीने को ला रहा है, कुछ तो वही इनकम होती है। खाली हाथ में देके थोड़ा होता है। हाँ। 1 किलो सेब लाए मेरे को। एक भी नहीं था वो। हाँ, एक मैंने कल एक दाने कल खाए, एक दाने आज खाए। हाँ। अरे एक मैंने इनके लिए रखा था वहाँ पे, वो ऐसा ही है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी मैं मार्केट लेके जाता हूँ बेचने के लिए, तो आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो वो मुझे गूगल पे कर देते हैं। तो माँ के हाथ में कहाँ से देना है? लेकिन देंगे ज़रूर माँ के हाथ में। जिस दिन देंगे उस दिन भी वीडियो बना देंगे, तब जाके माँ को संतुष्टि मिलेगी, और आप लोगों को भी शायद। पैसे की सुन के माँ के चेहरे पे अलग ही चमक आ जाती है, जो कि अभी आप देख ही रहे होंगे। शुरू में जब मैंने वीडियो की शुरुआत की थी ऐसी हो रही थी, ऐसी कहा होना वाला कुछ नहीं कर रही। तो चलो, अब माँ काफ़ी लेट में आई है। टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 1 बज चुके हैं। अब खाना खोना की तैयारी करते हैं। माँ को एक बार चाय पीने देते हैं, और खाना जो बनाया है वो क्या बनाया है वो आपको खाते समय ही बताएंगे। तो पहाड़ी किचन में हम आ चुके हैं खाना खाने के लिए, और खाने में आप देख सकते हैं कढ़ी बनी हुई है, भात है, और स्वादिष्ट से कद्दू की सब्जी है। दोस्तों शाम के 3:30 हो रहे हैं। हल्की हल्की बूंदाबांदी वाला मौसम हो रखा है, और ऐसे मौसम में मैं आया हूँ खेतों की ओर, क्योंकि खेतों में यहाँ पर आज मंडाई का काम चालू हो रखा है। तो यहाँ पर देखिए चाची है, दादी है, अनुष्का है, गणेश है, और विनोद भाई साहब भी हैं। तो सब लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। तो चाची ने हमारे साथ मदद की थी, तो हमको भी मदद में चाची के साथ यहाँ पर आना पड़ा। और साथ साथ में मैं आपको उधर दिखाऊँ तो वहाँ पर भी लवाई मंडाई चल रही है। देखो ये दादी मुंह लटकाया क्यों है दादी आज? हैं? आज मुख क्यों लटका रखा है? नींबू ने जी मुख शरीर खराब। दादी खूब बढ़िया रही थी। हाँ, जैसे ही कैमरा ऑन हुआ हाँ दादी ही चुप रहो यार बल। और यहाँ देखिए इसके हाल, ये मंडाई नहीं कर रहा है बल्कि इधर उधर टपरा रहा है खाली। ए काम नाम नहीं आता तेरे को कुछ? तुमसे ज्यादा मंडे कर दूं मैं।
तो लगभग जो मंडाई है वो पूरी कंप्लीट हो गई है। लास्ट मंडाई यहाँ पर हो रही है अनुष्का के द्वारा और भाई साहब के द्वारा। और पैर देखिए जब मंडाई करते हैं ना बिल्कुल लाल हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा इन पे कट लग जाते हैं। और ये देखो ये मंडाई कर रही है यहाँ पर और साथ साथ में रील देख रही है। तो ये रील का ही ज़माना है, बड़े मुश्किल बाद उसको फ़ोन मिलावल। और ये देखो जब से मैंने मंडाई शुरू की ना इसने बिल्कुल मंडाई बंद कर दी थी। ओ हीरो आज मार खा दी, देखो ये चाची को आ गया गुस्सा। और कई लोगों का ना ये कमेंट आ रहा था कि आप लोग पैर से मंडाई क्यों करते हैं, पैर पे मतलब दर्द दुर्द नहीं होता है, आप मशीन ले लो, मशीन से इसकी मस्त मंडाई करना, कटाई करना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है पहाड़ों में, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था ट्रैक्टर भी यहाँ पर बहुत कम यूज़ होते हैं इसी वजह से, क्योंकि सीढ़ीनुमा खेत हैं, एक जगह से दूसरी जगह उठा के लेके जाओ। और साथ साथ में मशीनें इतनी ज़्यादा महंगी आती है कि उतना हमारे यहाँ अनाज भी नहीं होता है, तो मशीनों में ही सारा पैसा लग जाएगा, तो फिर हम लोग क्या खाएंगे। इसीलिए अपने पैरों को ही थोड़ा कष्ट देके यहाँ पर मंडाई की जाती है। और मंडाई करने के बाद जो थोड़ा धान बच जाता है तो वो दादी अपने खूबसूरत से हाथ से और स्पेशल डंडी से झाड़ रही है। ये दादी क्या होता है ऐसे करने से? ओ जोर लगा के हैया, और जोर से, और जोर से और जोर से। ओ तो चलो दादी बोलिए अब फुंजावल निकल जावल यहाँ से। तो अब फटाफट मुझे यहाँ से निकलना होगा और मुझे जाना है अभी अपनी लोकल दुकानों के पास, जहाँ पर माँ सुबह गई थी लवाई करने के लिए। मैंने बताया था वहाँ पर कुछ हमारे खेत हैं, तो माँ ने वहाँ पर झंगोरा काट के रखा हुआ है। तो फटाफट भागे भागे चलते हैं। और ये हमारी वीडियो बनाओ बल, ये हमारी ताई देखो, हमारी वीडियो बनाओ। तो ताई और ताऊ की जोड़ी मतलब हर दिन लगी रहती है इस बुढ़ापे में भी। तो चलिए अभी हम उन खेतों में पहुंच गए हैं जो कि गांव से लगभग 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर हैं। और यहाँ का नाम है बांध। और जो हमारे खेत हैं वो एक खेत यहाँ पर है। तो यहाँ पर माँ ने एक कट्टा रखा हुआ है। और यहाँ की जो हालत है, माँ बोली थी ना मुझे रोना आ रहा था बल वहाँ जाके, तो रोना इसलिए आ रहा था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हालत कर रखी है। जंगली जानवरों ने पूरा तहस नहस कर रखा है। और ऐसा नहीं एक जगह पर किया होगा, पूरा वहाँ से भी खेत ये देखो बर्बाद कर रखा है। और सामने इंटर कॉलेज है हमारा। तो लास्ट वीडियो में बात कर रहा था कि वहाँ पर बड़ा नुकसान कुछ हुआ है, लेकिन मैं वहाँ पर जा नहीं पाया और आज भी नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि अभी मेरा जो काम है उसको निपटाना है, ये झंगोरा घर तक पहुँचाना है। तो भाई साहब ये वाला कट्टा उठा के लेके जाएंगे। और हमारा जो दूसरा खेत है वो जस्ट यहाँ से नीचे है, तो वहाँ से मुझे एक और झंगोरे का कट्टा लेके जाना है। तो वहाँ के हाल भी आपको बताते हैं। और झंगोरा देखिए यहाँ पर कैसा हो रखा है। और ये जो खेत है ना ये बिल्कुल पत्थरों के बीच में, यहाँ के लिए बोलते हैं डंग्याण वाले खेत, मतलब जगह जगह पत्थर है ना, पत्थर को हम गढ़वाली में बोले तो डांग। तो चलो भाई साहब ने कट्टा उठा दिया है। और जो मेरे लिए कट्टा है वो यहाँ पर रखा हुआ है। और उस खेत के भी वही हाल है, वहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक देखो जंगली जानवरों ने कैसे बर्बाद कर रखा है। तो चलो बर्बादी का रोना अभी नहीं रोते हैं, अभी अपना काम करते हैं और एक कट्टा फटक से उठा के रोड पे लेके चलते हैं। तो झंगोरे के जो कट्टे हैं वो सामने खेत से हम यहाँ पर लेके आए हैं। और अब थोड़ा यहाँ पर हम रुकेंगे, क्योंकि यहाँ पर अपने चाचा जी की ये नई मकान बन रही है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत काम चल रहा है। तो चाचा जी को सबसे पहले बधाई चाचा जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और कल यहाँ पर इसमें लेंटर छत पड़ेगा, तो कल भी अगर हो सके तो मैं यहाँ पर आने की कोशिश करूँगा। और यहाँ के जो मिस्त्री हैं वो हमारे भाई साहब हैं, और जो लाइट फिटिंग का काम कर रहे हैं वो हमारे ये वाले भाई साहब हैं, और जो यहाँ के पूरे ठेकेदार हैं वो हमारे अनुज भाई हैं, जो कि हर काम में मतलब ऑलराउंडर हैं, तो हर काम थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं। तो यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ रोड, तो रोड के जस्ट बगल में ही चाचा जी की ये मकान बन रही है। तो मैंने आपको बताया भी था खेत से जो रोड की दूरी है वो ज़्यादा नहीं है, मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 मीटर ही है। तो चलो थोड़ा बहुत यहाँ पर वो मदद में भाई साहब जो काम कर रहे हैं मैं आपको यहाँ दिखाऊँ। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं वो जो ब्लॉक हैं उनको वहाँ पर लेके जा रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं। तो जैसे
पूरा काम कंप्लीट होता है तो फिर लेके चलते हैं अपने थैले बुके उठा के अपने गांव के लिए।